नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना ज़िला के बिहटा के सदीसोपुर में हैं। यहाँ पर सदीसोपुर पंचायत के मुखिया श्रीमती दीक्षा प्रियदर्शी के द्वारा सामूहिक सामुदायिक भवन का आयोजन किया गया। साथ ही साथ पुस्तकालय का भी आयोजन किया गया ताकि जो बच्चे पढ़ने में असक्षम हैं उनको किताब कॉपी की भी व्यवस्था यहाँ पर है ताकि वो अपना शिक्षा व्यवस्था कर सके। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश को जेसीबी मशीन के द्वारा फूल अर्पित किया गया। और इस भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। तो देखिए क्या कहना है श्रीमती दीक्षा प्रियदर्शी जो यहाँ के मुखिया भी हैं, और साथ ही साथ ग्रामीणों में खुशी की लहर है सामुदायिक भवन बनने से। तो देखिए एक भव्य नज़ारा। जोरदार सम्मान के लिए तालियां होनी चाहिए। और मैं आप सभी के इसी तालियों के बीच समाज सेवी कुशवाहा जी को बुलाना चाहूँगा। कवि कुशवाहा जी, आप आएँ और दो सब यहाँ पे आए हुए तमाम गार्जियन मंच पे भीड़ ना लगाएं, धीरे धीरे चलते जाएंगे नीचे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के द्वारा फीता काट करके सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ। जनता में खुशी की लहर है। देखिए नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति। पंचायती राज मंत्री दीपक भैया सदीसोपुर के पावन धरती पे आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के लिए इतना समय निकाल के आप हम लोग के बीच आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे सर कि आप हमारे पंचायत में हमेशा अपना ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। और कहना चाहेंगे सर कि हम लोग का अकाउंटेंट जो कि पंचायत का विकास करने में थोड़ा बाधा आते हैं सर। अकाउंटेंट हम लोग का जो है वो दो जगह उसका ड्यूटी होने के कारण हम लोग का पेमेंट बाधित होते हैं। उसके वजह से लंबे समय तक हम लोग का कार्य बाधित होते हैं सर। तो उसको दो जगह है और हमारे ब्लॉक में एक ही अकाउंटेंट बचे हैं और वो छुट्टी पे ही रहती है। लेडीज जो भी हैं वो हमेशा छुट्टी पे ही चली जाती है सर। तो इस पर विशेष करके ध्यान देंगे सर कि हमें अकाउंटेंट
से आवश्यकता ज़्यादा है सर, तो आप अपने स्तर से देखेंगे सर और कहेंगे सर कि सदस्यपुर में हमने करीबन 40 कुएँ पंचायत में थे सर, जो कि 2-3 उसमें घटना हो चुके थे पहले, कि वो सब डूब के कितने घटने हो चुके थे सर, उसको हमने सारा का जीर्णोद्धार करके आज हम सबको सुंदर बनाया है सर। और उसके बाद सर हमने रोड का भी काफ़ी जर्जर स्थिति थी सर अंदर में, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी जीर्णोद्धार किया सर। आज हम लोग को स्वास्थ्य का यहाँ सुविधा में कमी थे सर, उसको भी हम लोगों ने प्रभारी जी से मिलकर उसको भी विकास किया है सर। और यहाँ पढ़ाई का सबसे बड़ा हम लोग का जो पिछड़ा वर्ग होने के कारण हम लोग ने सोचा कि जब तक शिक्षा नहीं आएगा, जब तक हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने पहले अपना महत्व को दिया है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन में उतारा है सर। हम लोगों को जीवन में उतारना चाहते हैं सर कि लोगों को जीवन खुशहाल होगा सर शिक्षा से, और शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर, यही हम लोग को सोच रखे हैं सर। और आप लोग पंचायतवासी और आसपास के लोग आए हैं, तो आप लोग भी कुछ हमें सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पहुंचा पाए हो, सुविधाएं में हमें कमी है, तो ठीक तो हम आपसे लोग से फीडबैक लेते ही रहते हैं, लेकिन अभी भी आप बता सकते हैं कि हमारे क्या कमी है। और आगे हम दीपक भैया से चाहेंगे। आज यहाँ पे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का आगमन हुआ था, क्या कुछ कहिएगा, क्या खास कर? देखिए, माननीय सदस्यपुर के पावन धरती पे आए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का इतना छोटा कस्बा में अपना योगदान दिए और आए, हम लोग को समय दिए और अपना विभाग के माध्यम से जितना भी उनका फंड वगैरह है वो हम लोग को रिलीज किए, तो हम लोग उस पर काम किए और पंचायत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम पंचायती राज मंत्री को हम आभारी रहेंगे। आपका ये सदस्यपुर गांव है, आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है। देखिए, आदर्श गांव सदस्यपुर से प्रेरणा ले, और भी गांव के मुखिया वार्ड वगैरह पढ़ना ले, क्या कुछ कहिए? मैं बताना चाहूँगा सर, आदर्श गांव वो होते हैं जिसमें केस वगैरह होते हैं, थाने वगैरह के चक्कर वो ना हो, कोर्ट के चक्कर ना हो, आपको साफ़ सफाई में ध्यान हो, सब चीज़ में हम लोग का। लेकिन कोर्ट कचहरी में है हम लोग को बहुत ही गिरावट आई है, बहुत ही लोगों को समझाया गया है, लोगों को समझाकर केस वगैरह कम किया गया है, वो सब पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। साफ़ सफाई पे हमने जागरूक किया है, साफ़ सफाई पे ज़्यादा लोगों को ध्यान दिया है। आदर्श पंचायत बनाने में हम लोगों ने काफ़ी मदद किया और लोगों को मदद मिला है, तब हम जाके आदर्श पंचायत बना पाए। आज के दिन विशेष तैयारियां क्या चीज़ की गई है? आज मेन स्वागत द्वार है, उस पर अशोक स्तंभ, भारत का स्तंभ जो होते हैं उस पर लगाया गया है और उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से बनाया है, आपने देख सकते हैं उसमें। और काफ़ी हमको टाइम लगा उसको बनाने में। और यहाँ सामुदायिक भवन थे, सामुदायिक भवन जो कि बहुत ही जर्जर स्थिति थे, वो हमने पिलर देने के लिए रिपेयरिंग का ही निकाले थे, पैसा निकालते ही वो रिपेयरिंग किया, जैसे ही टूट गए तो स्वयं के पैसा उसमें और हमको लगा, लेकिन हमने उसको बनाया और बनाकर उसको अच्छा बनाया है। और उसमें लाइब्रेरी मैंने एक फ्लोर पे बनाया है, एक फ्लोर पे सभागार कक्ष बनाए हैं, मुखिया जी के कार्यालय बनाए हैं, सचिव का कार्यालय बनाए हैं कि लोगों को सुविधा पहुँचे। आने वाले समय में अपने पंचायत में और क्या करने की अपने आशा? देखिए, हमारे जो कार्य हैं उस पर हम लोग सोचे हुए हैं कि और क्या करना है, और उस पर हम आपको कर देंगे, तब दिखाएंगे क्या कर रहे हैं। संदेश चाहेंगे जो आपके करीबी पंचायत के जो मुखिया लोग हैं, उनको आप अपना भाई और मित्र मान के क्या संदेश देना चाहेंगे? वो हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं और हम उनको क्या आदेश से या संदेश दे सकते हैं, वो खुद पर देख सकते हैं कि किस तरह से काम होते हैं। वो हम अपने स्तर से क्या कह सकते हैं, उतने बड़े लोग को हम लोग अपना आदेश और उनको समझाने के काम हम नहीं कर सकते हैं, हम उतने बड़े अभी नहीं हो पाए हैं। कल गणतंत्र दिवस है, अपने शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी के दिन ही
गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, उस पे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपना संविधान लागू किए थे और उसके आधार पे हम लोग चलते हैं। उनका संविधान बनाया हुआ लोगों को दिल में उतरना चाहिए और लोगों के बीच उस पे अमल करके और अच्छे से निभाना चाहिए, तो हम लोग को जीवन सफल होगा और अच्छे तरीके से चलेंगे जीवन। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो मित्र।